एवरी इनफाइनाइट सेट ए कंटेन्स अ सबसेट डी विच इज़ डीनंबरेबल। ये हमने पीछे जब प्रूव कराया था ये थ्योरम 6.2, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम 6.5 है, वहाँ पे हमने इसको एग्जांपल के थ्रू हमने प्रूव कराया था कि अगर हमने एक वहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट लिया था, उसका एक सबसेट डी लिया था और उसको हमने डी नंबरेबल प्रूव करवाया था। लेकिन यहाँ पे हम इसका जनरल प्रूव करवाएंगे जो कि इसके सॉल्व प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और ये प्रूफ किस तरह होता है चलें इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया लेट एफ पी ऑफ ए इंटू ए। ये एक हमने फंक्शन लिया जो कि पी ऑफ ए से ए में है। ए क्या है कि कोई इनफाइनाइट सेट है और पी ऑफ ए क्या है, वो ऐसा सेट है जो कि इसके पावर सेट पर मुश्तमिल है। यानी कि ये इसके क्या है, पावर सेट अगर ए के लें तो वो क्या है, वो सारा जो सेट बनेगा वो पावर ऑफ ए वो वाला सेट है। तो ये फंक्शन क्या है, उस पावर ऑफ सेट ए से इस ए में जा रहा है। और ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये चॉइस फंक्शन है। अब चॉइस फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर सेट में से हम एक एलिमेंट चूज़ करते हैं, और जो एलिमेंट पहले चूज़ हो जाता है फिर वो दोबारा जो है वो चूज़ नहीं होता, वो सिर्फ एक ही बार चूज़ होता है। ये हमने चॉइस फंक्शन लिया। और ये चॉइस फंक्शन क्यों लिया है, क्योंकि हमने पहले इसको ये प्रूव करना है कि ए क्या हमारे पास इनफाइनाइट सेट ए है। जब पहले ये इनफाइनाइट होगा तो इसको ये प्रूव करने के लिए हम चॉइस फंक्शन ले रहे हैं। और जब ये प्रूव करवा देंगे कि एक इनफाइनाइट है, फिर हम एक इसका एक सबसेट लेंगे डी, जिसको हम प्रूव करेंगे कि वो क्या है, डी नंबरेबल है। तो देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो हम ये सीक्वेंस जो है वो कंसिडर कर लिया। a1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इस फंक्शन से। अब a1 कहाँ से आ रहा है, इस a से आ रहा है, इस a से आ रहा है a1। अब a1 के लिए हमारे पास क्या है, इसमें पावर सेट मौजूद होंगे। तो अब a1 कोई भी नंबर हो सकता है, a1 वो पहला हो सकता है, दूसरा तीसरा, यहाँ पे तो वो पहले कोई शो कर रहा है, लेकिन ये वो कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट जनरेट हमारे पास होगा वो क्या होगा, एक पूरा सेट बन जाएगा हमारे पास। यानी वो जो a1 होगा वो क्या है, एक पूरा सेट जो है वो जनरेट कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, एफ ऑफ ए के इक्वल है। यानी कि अगर हम ए के नंबर लें a1 a2 a3 अप टू सो वन, ये हमने ए के ले लिया। अब इसका जो पावर सेट होगा उसमें क्या होंगे, उसमें नंबर इस टाइप के होंगे कि a1 ये सेट की फॉर्म में होगा, a2 सेट की फॉर्म में होगा, a3 भी सेट की, यानी हर जो एलिमेंट होगा वो सेट की फॉर्म में होगा। अब जैसे ये सारे ख़त्म हो जाएगा, इनफाइनाइट है, ख़त्म तो नहीं होंगे। अगर हम कहते हैं कि ये फट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर a1 a2 शुरू हो जाएंगे, फिर a2 a3, इस टाइप के ये इस तरह ये चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये क्या, ये मतलब क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और इसको कंक्लूड करना कि ये इनफाइनाइट कैसे होंगे। तो इसी तरह अब a1 हो गया एफ ऑफ ए के इक्वल। अब हमने चूज़ किया a2। a2 जो है, a2 जो है वो इक्वल होगा एफ इंटू ए माइनस ए वन सेट। यानी कि a2 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो ए सेट पर मुश्तमिल होगा, एफ ऑफ ए पे होगा, लेकिन उसमें a1 अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने a1 पहले चूज़ कर लिया है। जो एलिमेंट हमने पहले चूज़ कर लेंगे वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। यही चॉइस फंक्शन कहता है कि हम हर सेट से एलिमेंट लेंगे और जो एलिमेंट पहले चूज़ कर लेंगे वो दोबारा नहीं आएगा। अब पहले हमने इससे ए से हमने a1 ले लिया था, अब दोबारा a1 नहीं आएगा। तो इसमें से हमने a1 जो है वो उसको माइनस कर दिया, उसको निकाल दिया। यानी a1 से कौन सा सेट बनेगा, a1 बनेगा ना सब सेट, उसका जो पावर सेट में सेट बनेंगे। तो a1 से a1 सेट जनरेट होगा, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। इस तरह फिर हमने a3 लिया। अब a3 में से ना तो a1 आएगा और ना ही a2 आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने ये दोनों निकाल दिए, क्योंकि ये दोनों पहले क्या हो चुके हैं, चूज़ हो चुके हैं। इस तरह a4 होगा, a5, तो उसमें हर जो एलिमेंट आगे लेते जाएंगे उसमें पीछे वाले एलिमेंट सारे मौजूद नहीं होंगे, हर एलिमेंट जो होगा वो नया आता जाएगा। इस तरह आप देखें यहाँ पे ए एन हमने लिया है, तो इसमें यहाँ पे ए एन माइनस वन तक जितने भी पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसमें मौजूद नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया। सिंस ए इज़ इनफाइनाइट, अब ए इनफाइनाइट हो गया। कैसे हो गया, देखें ए में से हमने ये सारे एलिमेंट्स निकाल दिए हैं, इस ए सेट में से ये सारे एलिमेंट्स हमने निकाल दिए हैं। इज़ नॉट एम्प्टी फॉर
एवरी एन बिलोंग्स टू पी। लेकिन ये फिर भी एम्प्टी नहीं हुआ, ये खाली नहीं हुआ। इसके बाद आगे एलिमेंट्स जो है वो आगे दोबारा आते जा रहे हैं। यहाँ पे ए एन है तो ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस, आगे ये दोबारा एलिमेंट्स जो वो चलते जा रहे हैं। ये फिर भी इतने एलिमेंट्स निकालने के बावजूद भी ये एम्प्टी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट है, इसलिए ये हमारे पास एम्प्टी नहीं आया। फर्दर मोर सिंस एफ इज़ अ चॉइस फंक्शन, क्योंकि एफ क्या है, एक चॉइस फंक्शन है। अगर वो चॉइस फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ए एन जो है वो इक्विपोटेंट नहीं होगा ए आई के, फॉर आई इज़ लेस देन एन। क्या कहता है कि ए एन जो है वो इक्विपोटेंट नहीं होगा ए आई के, फॉर आई इज़ लेस देन एन। इसका क्या मतलब है कि देखें, अगर हम कहते हैं कि आई जो है वो 1 है और एन जो है वो 2 है, आई जो है उसको 1 ले लें और एन को 2 ले लें, यानी 1 इज़ लेस देन 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें आई ए 2 जो होगा वो इक्विपोटेंट नहीं होगा ए 1 के। इसी तरह ए 3 जो है वो इक्विपोटेंट नहीं होगा ए 2 के। इसी तरह ए 4 जो होगा वो इक्विपोटेंट नहीं होगा ए 3 के। यानी कि हर जो पीछे वाला जो नंबर होगा वो आगे वाले नंबर के इक्विपोटेंट नहीं आएगा। वो इक्विपोटेंट नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि A1 जो था वो डिफरेंट था A2 से, A2 जो डिफरेंट है A3 से, A3 जो है वो A4 से डिफरेंट है। ये हर नंबर एक दूसरे डिफरेंट है क्योंकि वो वाले नंबर इसमें पीछे कंटेन ही कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हर जो नंबर है आई और एन यहाँ पे जनरल है, यानी यहाँ पे दो कोई भी आप नंबर लेंगे तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब जब डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे 10 AN आर डिस्टिंक्ट। तो ए एन अब क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए अगर डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब है ये है कि ए जो है वो क्या हमारे पास एक इनफाइनाइट है। अब क्या करें, अब इसमें देयरफॉर अब जो ये हमने ए एन डिस्टिंक्ट लिए हैं, अब क्या करें, उनको हम एक डी सेट का क्या बना देते हैं, उनको एलिमेंट्स बना देते हैं। देयरफॉर डी इज़ इक्वल टू, एक ये सेट है ऐसा A1 A2 A3, ये इन सेट पर मुश्तमिल है जो कि सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। यानी A1 जो है वो A2 के इक्वल नहीं है, A2 जो है वो A3 नहीं है, A3 जो है वो A4 नहीं है, उसके इक्विपोटेंट नहीं। कोई भी नंबर जो है एक दूसरे के इक्विपोटेंट नहीं, एक दूसरे से अलहदा है। तो तब ये क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट है। देखें अगर ये अलहदा होंगे तब भी ये नंबर इनफाइनाइट होगा। अगर हम कहते हैं कि A1 जो है वो A2 के इक्वल है या A1 जो है वो A10 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि A10 तक जब वैल्यू इसकी जाएंगी सेट के, A10 के बाद A9 तक जाएंगी, जब A10 आएगा तो वो A1 के इक्वल होगा, वो पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा। और जिस तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमने लिख ली है। अगर हम कहते हैं कि 10 जो है वो 1 के इक्वल, जिस तरह हमने लिया A10 जो 1 के इक्वल है, 10 अगर 1 के इक्वल है तो उसकी बजाय हम 10 पुट करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे 1, जो कि इसका क्या होगा, ये पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह फिर आगे वाला एलिमेंट ये दूसरा आ जाएगा, आगे वाला एलिमेंट ये तीसरा आ जाएगा, तो फिर ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब होगा ये तो फाइनाइट बन जाएगा। फाइनाइट बन जाएगा यानी वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो वो उनको एक बार ही लिख सकते हैं, फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हमने कैसा सेट लें जो कि इनफाइनाइट है, जिसमें हर नंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसलिए यहाँ पे डी के एलिमेंट्स ये हैं। अब क्या है, इज़ द डी नंबरेबल सबसेट ऑफ ए, ये जो है हमारे पास जो एक हमने लिया है सबसेट, वो क्या है, डी नंबरेबल है। क्यों डी नंबरेबल है, देखें हमने A1 के लिए जब चॉइस किया तो हमारे पास एक सेट ए आया। जब हमने A2 के लिए लिया तो हमने ऐसा सेट आया जिसमें A1 मौजूद नहीं है। फिर A3 लिया जिसमें A1 भी नहीं है, A2 भी नहीं। इस तरह हम लेते गए तो हमने देखा कि हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है। और इधर इधर से हम देखें कि तो हर एक यूनिक इमेज के लिए हमें पीछे एक प्री इमेज जो है वो यूनिक मिली। इसका मतलब है ये 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव होने की वजह से ये क्या हो गया, इनकी कार्डिनलिटी सेम हो गई है। और ये जो हमारे पास डी था जो इन्हीं एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इन्हीं सारे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, वो क्या हो गया है, डी नंबरेबल हो गया, जो कि इसका सबसेट था। और दूसरी लिफाज में क्योंकि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं और इनफाइनाइट हैं और इनको हम लिस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ये डी इस सेंस में भी क्या कहलाएगा, डी नंबरेबल कहलाएगा। Essentially the choice function f chooses an element a1। अब ये choice function के बारे में यहाँ पे बता रहा है जो मैंने पीछे बताया है, इसको पढ़ लेते हैं। Essentially the choice function f chooses an element a1
belongs to A, then choose an element A2 from the elements which remain in A। यानी जिस तरह से हमने ये किया था कि हमने पहले A1 चूज़ किया जो कि इसका एलिमेंट, फिर हमने A2 चूज़ किया, अब A1 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। सिंस A is infinite, the set of the elements which remain in A is non-empty। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो A में बाकी बच जाएंगे वो सारे वो भी क्या रहेंगे, यानी इन एलिमेंट्स के निकालने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे, ये हमने लिखा था कि वो फिर भी क्या रहेंगे, नॉन एम्प्टी रहेंगे। तो इसको अगर आप ना भी लिखे यहाँ तक भी प्रूव कर दें तो तब भी हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा।